हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लेट है लेकिन इट्स ओके। क्लास का हमारा ये टाइम तो नहीं था, बट आपके एग्जाम को देखते हुए है ना, बिना टाइम शेड्यूल के, क्योंकि टाइम का शेड्यूल या तो मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग में होता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को दोपहर में एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसके पीछे रीजन मात्र ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी है इसका माइनर वाले विषय का कल पेपर लेने वाली है ना, 26 तारीख को। तो अब इसे आप लोग तैयारी कर सके, इसके लिए मैं आपको आज हिंदी साहित्य माइनर का जो सेकेंड पेपर है उसका मैं आपको आज टॉप 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको पेपर फर्स्ट का तो पहले ही प्रोवाइड कर चुका था, और जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम हो भी चुका है, और जिनका नहीं हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस सेशन को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों की कंप्लीटली माइनर के दोनों सब्जेक्टों पर अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक परेशान थे कि पता नहीं क्या आएगा एग्जाम में और क्या होने वाला है, तो आप टेंशन मुक्त हो जाइए। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, 15 प्रश्न, मात्र उन प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे मेरे साथ में अब एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की तैयारी स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्टों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ में और डिटेल क्लासेस में यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मतलब चैनल इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद में फिर आप क्या है कि थोड़े से छुट्टियों की मस्तियों में इस प्रकार गुल हो जाते हो कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल होता है ना, सब इधर उधर हो जाता है। तो कम से कम इसको सब्सक्राइब करके अगर आप रख लोगे तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचते रहेंगे। जब भी आप स्टडी स्टार्ट करोगे, पढ़ना चालू करोगे, तो आपके सामने सभी क्लासेस आ जाएगी, और फिर आप इजीली जो है क्लासेस ले पाएंगे ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहा हो ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें यार, है ना। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का सब्जेक्ट क्या है आपका? आधुनिक गीत नवगीत। याद रखिएगा ना, सेकंड पेपर है आपका माइनर का। पहला क्वेश्चन है इसका कि गीत के स्वरूप और विशेषताओं की विवेचना करते हुए इसकी रचना में भाव, लय, भाषा और अनुभूति की भूमिका को स्पष्ट करें। अब दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, उसके बाद में सभी प्रश्न इसी प्रकार से चलने वाले हैं आगे कि आपको क्वेश्चन करना कैसे। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है कि गीत के स्वरूप और विशेषताओं की विवेचना करते हुए इसकी रचना में भाव, लय, भाषा और अनुभूति की भूमिका को स्पष्ट करे। अब देखिए, इस प्रश्न में कितनी बातें आप लोगों से पूछी गई है। एक बात हमेशा ध्यान में रखे, देखिए, वैसे तो यहां पर आपसे तो गीत का स्वरूप पूछा गया है, पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसकी विशेषताएं पूछी गई है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है ना। एक सेकेंड, बात है भाई, पेन है, ओके। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। उसके बाद में इसकी रचना में, जब इसकी रचना की गई तो इसकी रचना में भाव, लय, भाषा और अनुभूति, ये 6 कॉन्सेप्ट आप लोगों से यहां प्रश्न में पूछे गए हैं। अब हर प्रश्न की यही कहानी होने वाली है। आपको जो मेन फोकस करना है ना, वो फोकस करना है आप लोगों को कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। क्लियर है? तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 6 कॉन्सेप्ट आप लोगों से इसमें पूछे गए हैं। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी ये 6 ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाए। मैं प्रत्येक प्रश्न के सारी रिस्क खत्म करता हूं, इस कारण से इतने कॉन्सेप्ट में साथ में लेकर चलता हूं। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपसे गीत के स्वरूप और विशेषताएं ही पूछ ले, या फिर हो सकता है इसमें भाव, लय, भाषा, अनुभूति मात्र इनको अलग से पूछ ले, है ना, या फिर एक साथ भी पूछ ले। अगर आप तैयारी समग्र रूप से कर लेते हो तो आपकी रिस्क खत्म हो जाती है कि क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। बात समझ आई आप लोगों को? तो हर प्रश्न में, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में उसके लिए रिप्लाई है मेरा कि एग्जाम में क्वेश्चन बड़े नहीं आते हैं, इट्स ओके। लेकिन आपको जहां बुक में 200-250 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, उन सबको हटाकर मात्र मैं 15 क्वेश्चन आपको ला करके रखता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सारे रिस्क खत्म कर दूं। अब जब मुझे गीत जो मैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इस प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न में गीत हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस मेन कॉन्सेप्ट पर जितनी भी संभावना है, उन संभावनाओं को मुझे इस प्रश्न में डालना अति आवश्यक है, मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं आपको सिर्फ गीत के स्वरूप और विशेषता ही बता करके चला जाऊं और वहां पर रचना में भाव, लय, भाषा, अनुभूति आदि आदि पूछ लिया जाए, तो आप एग्जाम से आने के बाद मुझे कमेंट करोगे और क्या बोलोगे, आप खुद समझते हो, है ना। तो इसलिए हमारे कुछ क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, ताकि क्योंकि मैं सभी टर्मों को उसमें शामिल कर देता हूं, ताकि आप अच्छे से 360 डिग्री पर पढ़ करके जाए।
अब उसमें से हो सकता है कि जैसे मैंने अगर आपको 5 कॉन्सेप्ट दिए तो हो सकता है एग्जाम में 2 कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे, तो ऑटोमेटिक वहां क्वेश्चन छोटा हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो इसी आधार पर बाकी सभी प्रश्नों को आप लोगों को एनालाइज करना है। प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि परिभाषिक विमर्श से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण और विशेषताएं बताइए। अब देखिए, इसमें सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट ही पूछे गए कि परिभाषिक विमर्श क्या होता है, इसका अर्थ पूछा गया है, इसके लक्षण और विशेषताएं पूछी गई है। वही प्रश्न नंबर 3 है कि गीत की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए और स्पष्ट कीजिए कि विषय वस्तु गीत को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है जो पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है आधुनिक हिंदी गीतों की विषय वस्तु में आए परिवर्तनों की विवेचना करें। तो अब यहां पर कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, इसके लिए मैंने प्रश्नों को भी देखिए यहां पर अलग अलग किया है। यहां ऊपर वाले प्रश्न में बोला गया कि परिभाषिक विमर्श, अभी ये तो एकदम सेपरेट अलग ही हो गया। प्रश्न नंबर 3 को देखें तो गीत की विषय वस्तु गीत की विषय वस्तु क्या है, और इस विषय वस्तु को गीत जो है, माफ कीजिए, विषय वस्तु जो है गीत को कैसे प्रभावित करती है, यह पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 4 में बोला गया कि आधुनिक हिंदी गीतों की विषय वस्तु में आधुनिक समय में आजकल क्या परिवर्तन आए हैं, मतलब पहले विषय वस्तु किस प्रकार की हुआ करती थी और आज कैसी है, ये परिवर्तन आपको प्रश्न नंबर 4 के माध्यम से बताने हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, गीत के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी इतिहास बताना है आपको, है ना, और विकास क्रम को समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गीत के विकास की प्रक्रिया बताइए। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, प्रगतिवादी गीत आंदोलन की पृष्ठभूमि, विशेषता और उनमें निहित सामाजिक चेतना और यथार्थ बोध का सविस्तार वर्णन करें, विवेचन करें। ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्नों का, या फिर अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड में हो चुका हूं, जल्दी चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। नवगीत की संकल्पना स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता और प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालिए। तो नवगीत की संकल्पना बतानी है और इसकी विशेषताएं बतानी है, और साथ ही साथ में जो इसके प्रमुख, इस काल के इसके जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके कुछ कवियों का वर्णन करना है, और पारंपरिक गीत और नवगीत में क्या अंतर है ये बताइए। अब ये प्रश्न भी उन बच्चों को चौंका देगा जो बोलते हैं कि एग्जाम में छोटे प्रश्न आते हैं, आप बड़े देते हैं। अब यह कॉन्सेप्ट जरा देखिए, नवगीत की संकल्पना 1 कॉन्सेप्ट, विशेषताएं 2 कॉन्सेप्ट, प्रमुख कवि 3 कॉन्सेप्ट, और यहां पर पारंपरिक गीत और आधुनिक गीत, इन दोनों में अंतर, ये आपका हो गया है चौथा कॉन्सेप्ट। तो 4 कॉन्सेप्ट प्रश्न यहाँ क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपसे पारंपरिक गीत और नवगीत के बीच में अंतर मात्र पूछ लिया जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गीत एवं नवगीत में क्या साम्य और वैषम्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, या गीत और नवगीत की विशेषताओं की तुलना करते हुए उनके मूल अंतर को दर्शाइए। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। सोहन लाल द्विवेदी का जीवन परिचय, भाषा शैली और काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 10 है, हरिवंश राय बच्चन का परिचय देते हुए कविता जो बीत गई सो बात गई में कवि ने अतीत के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। वही प्रश्न नंबर 11 है, नरेंद्र शर्मा की कविता मेरा मन, इस कविता में निरक्षरता स्त्री के माध्यम से समाज की विडंबनाओं, मानवीय संवेदनाओं और करुणा के चित्रण का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये 11 प्रश्न आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। सादगी को शहर पी गए, क्या सादगी को शहर पी गए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि समावतार त्यागी किस सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं, इस कविता का भावार्थ भी बताइए, है ना। और प्रश्न नंबर 13 है, गीतों की सृष्टि और दृष्टि का अध्ययन करते समय प्रमुख गीत समीक्षकों की भूमिका का मूल्यांकन करें। वही प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी गीत पत्रिकाओं की ऐतिहासिक विकास यात्रा का वर्णन करते हुए गीत विधा के उत्थान और विस्तार में उनकी भूमिका को उदाहरण के साथ समझाइए। और आखिरी वाला प्रश्न है, गीत रचना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भाव लय और छंद गीत रचना में किस प्रकार योगदान करते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी भी। चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, जिन पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और अब हम बात करने वाले हैं 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इनमें पहला प्रश्न है कि गीत को काव्य की आत्मा क्यों कहा जाता है। गीत को काव्य की आत्मा कहा जाता है, लेकिन क्यों, तर्क के साथ में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, गीत से आप क्या समझते हैं, इसके जो तत्व या घटक क्या है बताइए।
प्रश्न नंबर 3, वैदिक युग में गीतों की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, छायावादी युग के प्रमुख गीतकार का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 5, नई कविता आंदोलन में गीत विधा की क्या स्थिति रही। प्रश्न नंबर 6 है, नवगीत क्या है, इसके भावात्मक पक्ष की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 7, गीत और नवगीत की भाषा, शिल्प और विषय वस्तु में क्या अंतर पाए जाते हैं, ये बताइए। प्रश्न नंबर 8, नवगीत में छंद लय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, जुगनू कविता में जुगनू किस भावना का प्रतीक है और क्या महत्व रखता है। प्रश्न नंबर 10 है, बंद दरवाजे और सूने चेहरे कविता में किन भावनाओं को प्रकट किया गया है। जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। दोस्तों, अब मैंने जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, इन सभी प्रश्नों की तैयारी आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। जिनका पेपर कल होने वाला है उनको तो जी तोड़ मेहनत करनी है अभी से, और उम्मीद करता हूं पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अब सिर्फ इन प्रश्नों पर ही आपको रिवीजन लगाना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी मेरी विशेष यही सलाह होगी कि अब से अभी से इन्हीं प्रश्नों पर तैयारी करना शुरू कर दें। अगर ये प्रश्न अगर आपने कवर कर लिए तो दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप एग्जाम से निराश होकर नहीं लौटोगे। चलिए, इसके अलावा जिन दोस्तों को भी आईएमपी क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी दिए हैं, इन आंसरों की नोट्स चाहिए, है ना, वो हमारी टीम के द्वारा रेडी कर दी गई है। अगर आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिससे आप सभी को पता है एक सब्जेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है वो 99 रुपये होता है, और ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 399 होता है, 399 रुपये। जो भी दोस्त लेना चाहे ले सकते हैं। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। नंबर दिए गए हैं आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो वहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान का। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। लेकिन जिन दोस्तों को सब्सक्रिप्शन चाहिए कृपया करके वही इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करें, अन्यथा आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप पर जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, जाने से पहले एक बात विशेष, आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दे यार, है ना। बहुत सारे बच्चे देखकर निकल लेते हैं, लाइक वाइक करते नहीं है, जबकि हमारी मेहनत जो पसीना हम बहा रहे हैं ना आप लोगों के लिए, इस पसीने का एक ही रिटर्न है कि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। अगर आप इतना भी कर देते हो ना तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और यूट्यूब महोदय जो है हमारे सेशन को थोड़ा और आगे इंप्रूव कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ठीक है, जब आगे बढ़ता है सेशन तो अधिकतम बच्चों तक पहुंचता है, अधिकतम बच्चों तक पहुंचता है तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है कि सेशन को लाइक किए बिना नहीं निकले, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक की कंप्लीट तैयारी के लिए सेशन को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, माफ कीजिएगा, कल वाले सेशन में नहीं, अभी इवनिंग में एक बार फिर से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी आपके माइनर वाले सब्जेक्ट बच गए हैं उन पर इवनिंग में फिर से मैं क्लास लेकर आने वाला हूं। हो सकता है कि शाम को 7 बजे मिले या फिर डायरेक्टली हम 8 या 8:30 बजे मिले। क्लियर है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय